नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हिमाचल प्रदेश की पावन धरती हमेशा से ही ज्ञान और तपस्या की भूमि रही है। आज हम आपको एक ऐसे महर्षि की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है ऋषि व्यास। वही महान ऋषि जिनके बिना हमारे वेद पुराण और महाभारत अधूरे हैं। ऋषि व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के प्रपौत्र थे। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता महर्षि पराशर भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पराशर को वरदान दिया कि उनका पुत्र वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि होगा और अपने ज्ञान के लिए संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध होगा। इस वरदान के कारण व्यास का जन्म मात्र एक मानव जन्म नहीं था, बल्कि वह दिव्यता और ज्ञान का अवतार था। जन्म के समय ही उनके मन में चारों वेदों का ज्ञान विद्यमान था। इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था। ऋषि व्यास ने चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को संहिताओं में विभाजित किया। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की और ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या भी की, लेकिन उनका सबसे महान योगदान है महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत की रचना करते समय भगवान गणेश ने व्यास ऋषि की रचना को लिखा। इस दौरान एक रोचक शर्त रखी गई। गणेश जी तभी लिखेंगे जब व्यास जी बोलना ना रोके, और व्यास जी बोले तभी जब गणेश उनकी गति से लिखते रहे। इस दिव्य सहयोग से जन्मा महाभारत, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की गोद में भी व्यास ऋषि का चमत्कारिक प्रभाव है। कुल्लू घाटी में स्थित व्यास कुंड कहा जाता है कि यही स्थान व्यास ऋषि की तपस्या का स्थल था। उनकी तपस्या के कारण यहाँ की व्यास नदी हमेशा पवित्र और जीवनदायी बनी। लोग मानते हैं कि इस नदी की प्रत्येक धारा में ऋषि व्यास का आशीर्वाद बहता है। कहा जाता है कि व्यास ऋषि कभी कभी नाग रूप में प्रकट होते थे और अपने भक्तों को संकटों से बचाते थे। यही कारण है कि हिमाचल की लोक कथाओं में उनका नाम आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। ऋषि व्यास केवल एक महर्षि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और न्याय के प्रतीक है। उनके ज्ञान, तप और दिव्यता से हमें जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। हिमाचल की पावन धरती पर व्यास कुंड और व्यास नदी के रूप में उनकी स्मृति आज भी जीवित है। तो आइए हम सब मिलकर ऋषि व्यास को नमन करें और उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ चॉइस।